हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का यह डिक्टेशन हिंदुस्तान पत्रिका से है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह डिक्टेशन, जिसकी गति 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से लिखें, ट्रांसक्रिप्ट करें और लिखने के बाद ट्रांसक्रिप्ट जरूर करें, क्योंकि बिना ट्रांसक्रिप्ट किए हुए लिखने का कोई फायदा नहीं है। स्टेनो में हिंदी में सुधार सिर्फ लिखने से नहीं होती है, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने से और उसकी गलतियां देखने से होती है। बहुत ही जल्द हम एक वीडियो बनाएंगे कि अगर हम आपकी गलती ज़्यादा हो रही है ट्रांसक्रिप्ट में तो आप क्या क्या करें। हम उसमें 20 पॉइंट्स बताएंगे और उस 20 पॉइंट को अगर आप एक महीने फॉलो कर लेते हैं तो आपकी गलती बहुत हद तक कम हो जाएगी, बहुत हद तक। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का यह डिक्टेशन। और अगर आप लोगों को कोई आउटलाइंस में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह डिक्टेशन। रेडी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय ने हरित पटाखों को हरी झंडी दिखाकर जहां एक बड़े वर्ग को खुश कर दिया है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो प्रदूषण की आशंका से चिंतित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम जन भावना और सरकारों की गुहार के सामने सर्वोच्च न्यायालय ने उदारता का परिचय दिया है। जब दीपावली के दिन देश भर में पटाखों का उपयोग होता है, तब केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण के नाम पर आतिशबाजी से वंचित करना सामान्य रूप से अतार्किक लगता है। स्वाभाविक बात है, पटाखे अगर बुरे हैं तो पूरे देश के लिए बुरे हैं और प्रतिबंध भी पूरे देश में लगना चाहिए। पर समाज के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहां समझौते मजबूरी बन जाते हैं। किसी भी लोकतंत्र में तंत्र का संचालन स्थानीय लोग के हाथों में होता है। लोकतंत्र में यही प्रक्रिया है कि लोगों ने सरकारों पर दबाव बनाया और सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया। अब जब न्यायालय ने निवेदन मान लिया है, तब उसके सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। यह यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंजूरी केवल हरित पटाखों को मिली है। सामान्य किस्म के पटाखों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के तमाम दरवाजे बंद ही रहेंगे। न्यायालय ने उचित ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली एनसीआर में सामान्य पटाखों की तस्करी को रोका जाए। हालांकि पर्यावरणविद सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई दिल्ली में केवल हरित पटाखों का उपयोग होगा? हरित पटाखों और सामान्य पटाखों के बीच व्यावहारिक भेद कैसे किया जाएगा? क्या हरित पटाखों की वजह से दिल्ली की आबो हवा खराब नहीं होगी? क्या हरित पटाखों की वजह से शून्य प्रदूषण होता है? एक तरफ प्रदूषण को रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना और फिर दो कदम पीछे खींच लेना कहाँ तक उचित है? पटाखों पर दिल्ली में जो चर्चाएं हो रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि प्रदूषण तो होगा, किंतु कम से कम हो, यह कौन सुनिश्चित कर पाएगा? लोगों को याद है साल 2023 की दीपावली पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चोरी छिपे ही सही अपेक्षाकृत कम पटाखे इस्तेमाल
हुए थे, पर साल 2024 में लोगों में पटाखों के साथ दीपावली मनाने का हठ सा दिखा था और नतीजा यह कि जमकर प्रदूषण हुआ था। अनगिनत लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई थी। निसंदेह अदालती निर्देश से परे जाकर पटाखे बेचे, खरीदे और जलाए गए थे। लोगों की ओर से प्रशासन की को यह संदेश दिया गया था कि कुछ भी हो जाए, हम पटाखों के साथ त्योहार मनाएंगे। क्या यह सही था? क्या अब सही होगा? क्या दोषी पाए जाने पर विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश कारगर होगा? यह तो कहना ही चाहिए कि दिल्ली जैसे प्रदूषण पीड़ित शहरों में प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई का भय नहीं होगा तो यकीन मानिए इस बार दिल्ली में खूब पटाखे बिकने वाले हैं। 18 से 21 अक्टूबर तक अगर रिकॉर्ड आतिशबाजी हो तो आश्चर्य नहीं। इससे कितना प्रदूषण होगा, इसकी समीक्षा दीपावली के बाद ही हो सकेगी। पटाखों की योजना बना रहे लोगों को पूरी संवेदना के साथ यह जरूर सोचना चाहिए कि कहीं दिल्ली में दीपावली के दिन सांस लेने में परेशानी न बढ़ जाए। अगर परेशानी बढ़ी तो अगले साल कड़े अदालती फरमान के लिए तैयार रहना होगा। अतः प्रशासन पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अदालती निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे ताकि प्रदूषण बेकाबू न हो और पटाखों का आनंद भी बचा रहे। तो यह रहा आज का डिक्टेशन। आप लोग इसको अच्छे से लिखिए, ट्रांसक्रिप्ट कीजिए। बस मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इसको ट्रांसक्रिप्ट जरूर कीजिए। प्रतिदिन आप मैटर लिखिए और ट्रांसक्रिप्ट जरूर कीजिए। इससे आपकी एरर पे बहुत कमांड हो जाएगी, मतलब बहुत कम एरर होंगे। ठीक है, तो चलिए चलिए आज के लिए इतना ही।